शांति ओम शांति। कल की वाणी रिवाइज करें। प्रश्न क्या है कल? हम लोग पोशाकी बच्चों को भी कौन सा क्या पोशाक नहीं बनाना। और बहुत पोशाकी बच्चे ही सोचने का उनको कौन पड़ा है इसे गलत है। बाबा ने समझाते हैं कि बच्चे मौत का समय निश्चित नहीं है ना, कल बच्चे मर जाएंगे तो फिर क्या कमाई होगी। इसलिए जितना हो सके अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं। समय का सोचकर पोशाक भी मत प्यारी से प्यारी उसके बाप को बहुत से याद करें बदलावों पर अजल और गाँव में बच्चे दूसरे और जाने भक्ति में कल्याण सीखते हैं। उनका कल्याण करने में आपको बड़ी सच्चा सच्चा खुदाई खिदमत का सबका कल्याण करना है।
का बदला। स्लोगन। ज्ञान दान के साथ साथ दान भी करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज बाबा की 28 दिनों का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, बाप आए ही तुम्हें गुजारिश से पूज्य बनाए। मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें क्या गुजारिश से पूज्य बनाए। पूज्य से पुजारी, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उससे अपने जीवन में धारण करते हो? कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उससे अपने जीवन में धारण करते हो? पवित्रता। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र, वो असंभव ग्रस्त मानते हैं। व्यवहार में रहते पवित्र। उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह बिल्कुल असंभव है। दुनिया वाले समझते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत है ये, कौन आ जाया सवेरे। ओम शांति। अंधेरा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। वह तो कॉमन है, तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन। का दुनिया वालों के लिए तो अंधेरा सोजरा कॉमन चीज है और तुम बच्चों के लिए अनकॉमन है। दुनिया को पता ही नहीं कि अंधेरा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधेरा और सवेरा कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अज्ञान अंधेरा दूर होता है। गाते भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेरा विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधेरा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधेरा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हो उनका ज्ञान कुछ भी पता नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम होता है ना। गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते हैं उसका पूरा ज्ञान भी तो चाहिए।
तो देवी देवताओं का है पूज्य कराना। वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा आते हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कलप के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरा होता है तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग में पधारा, तो जरूर नरक में था ना। यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में है। रावण सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देश समझ तो बनना ही है। देश समझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब है यह तो पता नहीं पड़ता है। रावण रूपी माया बिल्कुल ही क्या बना देती, पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है। क्या हम ही पूज्य थे, पुजारी बने और फिर हम ही पूज्य बन रहे हैं। तो बाबा ने का बहुत दिनों से चिल्लाते आए कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीर से मुक्त हो जाए। यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में है नहीं। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते ही आते हैं। सतयुग में तो फिर धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है ना। तो बाबा ने कहा सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है और दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म और द्वापर कलयुग में है 63 जन्म। आयु कम हो जाती है ना। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाता है। कहाँ 5000 वर्ष, कहाँ 1 जन्म, 100 वर्ष में जैसे बाबा ने का संगम गाते भी ये जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। बाबा एक के लिए थोड़ी आएगा, सबके लिए आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। किसकी डल बुद्धि होती है तो क्या कहते परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बातें नहीं। जो आत्माएं बहुकाल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परमधाम में थे तो उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में वो आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते, पहले पहले हम ही बाप से बिछुड़ते हैं।
इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का। उन्हों का ही अब मेला होता है, जो बहुत समय बाद से अलग रह रहे हैं। जो वहां बहुत समय साथ रहते उनको नहीं मिलते, लास्ट में आते हैं या कोई कम जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते खास तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ, सबका कल्याण हो जाता है। अभी सबकी कयामत का समय है, वापस घर जाना है, अब सबकी कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापस घर जाएंगे, बाकी तुम राज भाग पाएंगे, यह बातें कोई की बुद्धि में है नहीं। गाते भी है गॉड फादर लिबरेटर गाइड, दुख से लिबरेट कर शांति धाम ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। परंतु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है, इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते तब बेहद के बाप को क्या गाली देते? बाप को कुत्ते बिल्ली ठिक्कर पत्थर सब में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझसे नीच ले जाते, बाबा को खुद से भी नीचे ले जाते हैं। ये अभी तो ड्रामा बना हुआ है ना, इसमें बाबा कहते किसका भी दोष नहीं है, सब ड्रामा के बस में है, ईश्वर के बस नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा की था। बाबा कितना निरंतर कहता, ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी तो ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है ना, बाप से चक्की में वर्षा मिल जाता है। हाँ, तो बाबा ने कहा वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते कि मैं आकर सारी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना यह किसको पता नहीं। गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते तब देवता धर्म प्रायलोक हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र में भी है और शास्त्रों में भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए, इसीलिए नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। यह सब ड्रामा में नून है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम बच्चे सच्चे जेवर थे, अब क्या बन गए? अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही तो पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है, और आत्मा को नहीं, हम बच्चों को लंबा कितना 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी आपे ही पुजारी, आपे ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। अगर मैं पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको कौन पूज्य बनाए? बाबा नहीं बनता पुजारी पूज्य।
हम बच्चे बनते। अगर बाबा ने कहा मैं पुजारी बन जाऊं तो तुमको पूज्य कौन बनाएगा? तो बाबा ने कहा मैं तो एवर पावन ज्ञान सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वह लोग जानते नहीं। दिन भी होता है, रात भी होता है, पूज्य भी होते हैं और पुजारी, वो लोग नहीं जानते। बाबा समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो कहानियां इतनी झूठी बनाई गई, इतने शास्त्र वेद पता नहीं क्या क्या लिखा, दुनिया झूठी जो बन गई, और कितनी झूठी बातें बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो है नहीं, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए ब्रह्मा को, तो भगवान कहाँ है? तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु ने वेद शास्त्र का सार बताया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, वही पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा। इस समय संगम पर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते। भगवान ने जो यज्ञ रचा है तुम उसकी संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। इनका नाम रखा है, सबको मालूम है ना, इसका नाम क्या रखा है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजा ही प्राप्त करने के लिए बाबा ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर उसका खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं। जैसे बच्चे नवरात्र में क्या करते हैं, इतना खर्चा करके बनाते हैं, गुड़ियों का ज्ञान करते हैं ना, तो बाबा ने कहा यज्ञ रचते हैं मिट्टी का, शिव बाबा और शालिग्राम बनाते हैं, पालना कर फिर खलास करते हैं। देवताओं की मूर्ति भी ऐसे करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे ये भी करते हैं। अब बाबा के लिए कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते। तो पहले स्थापना चाहिए ना, स्थापना पालना और विनाश। तो पहले क्या चाहिए? स्थापना। अभी तो मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रही हूँ, यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने, एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती, बाबा ने कहा उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्कूल में आ सकते हैं? पूछ रहा है, नहीं आ सकते, जबकि उनको सूक्ष्म बतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगदम्बा है पुरुषार्थी और लक्ष्मी है प्रारब्ध। जगदम्बा है पुरुषार्थी और लक्ष्मी है प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली भी मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया?
काली दिखाया तो पिता भी तो काला होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं बनाया? तो भगवान से मांगते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में जगदम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर है राज राजेश्वरी। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अमर कथा सत्य नारायण की कथा बाकी सुनाते हैं। सेकंड में जिसने नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए। क्यों? क्योंकि काम महाशत्रु है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। असंभव है। समझाया जाता है बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही को देंगे ना। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो जास्ती सौदा हुआ ना, एक जन्म की पुरुषार्थ, एक जन्म की पवित्रता और 21 जन्म की प्रारब्ध। तो क्या हुआ? सौदा तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं। बाप कहते ये सौदा कोई वेरला ही करते हैं। इतना सस्ता व्यापार है। फिर भी कोई कहे तो सौदा करने की फिर फिकरात भी दे देते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यही होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन गए हो। और भक्ति मार्ग के रात के बाद ज्ञान मार्ग दिन होता है। की तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का पूरा किसको भी मालूम नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिखी दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य थोड़ा सा है। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। मम्मा का है ना। लोग यह कहते हैं कि द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठे वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। लोगों की ऐसी मान्यता है। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में हैं, क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल फूल के समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, राजाई चलाते हैं। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि है, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे। सतयुग में तो वेद शास्त्र की जरूरत नहीं रहती। चाहिए सतयुग में बाबा ने कहा वहां तो जरूरत नहीं रहती ना। हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते,
फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत कर देते हैं। वहां सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान मिल नहीं सकता, ना देवताओं को ना मनुष्यों को। ये तो संगम युग ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है। तो मम्मा कहती है देवताओं को ना मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, छोटा सा रिवाइज करें बाबा ने आज क्या कहा। बाबा ने कहा कि बाप आएंगे उनको पूज्य से पूज्य जारी से पूज्य बनाने जारी से पूज्य बनाने के लिए पूज्य से पुजारी बनने की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं। संयम योग पवित्र रहना, जो बाबा ने कहा दुनिया वाले असंभव समझते हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चे उसको संभव समझते हैं। हिसाब किताब चुप करके वापस घर जाना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार और मुरली के बाद जो हम योग करते हैं ना, तो मुन्नी दीदी अहमदाबाद में अपोलो में एडमिट है, उनकी बाईपास सर्जरी है। तो खास मधुबन से मेल आया है, हम सभी उनको उनके लिए कल 9 बजे उनकी ऑपरेशन शुरू होगी। अभी चेकिंग पूरा हो गई है, आज उनको रखेंगे आईसीयू में, फिर कल शुरू करेंगे। क्योंकि एंजियोग्राफी में ज्यादा ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट में, तो स्टेंट डालने का था लेकिन मुश्किल है, इसलिए बाईपास सर्जरी होगी। तो हम सभी उनके लिए योग करें। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस कल्याणकारी योग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। इस कल्याणकारी योग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उससे भूल जाना है, बाकी जो कुछ सुना है उससे भूल जाना है। दूसरा, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक से मालिक हैं। कौन है? हम बाप के सर्व खजानों के बालक से मालिक थे। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इसी स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो।
यह गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। यह गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया खोया पाया यही कहने करो। तो पा लिया तो फिर खो दिया, फिर कभी खो दिया कभी पा लिया। बाबा ने कहा यह कहने करो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक, जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे, वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। गीत स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म योग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म योग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है।